जय हिंद दोस्तों। कोई भी चीज़ जब ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है तो उस चीज़ का जो एक महत्व होता है, जो उसकी एक पूरी गरिमा होती है, वो गरिमा धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है और धूमिल होने लगती है। और जब उस एक चीज़ में कुछ ऐसे लोग शामिल हो जाएं जिनके शामिल होने से उसकी छवि को और ज़्यादा नुकसान होने लगे, तो फिर वो गरिमा तो बचती ही नहीं है, थोड़ी बहुत तो बहुत दूर की बात है। किसान आंदोलन की बात चल रही है इस समय पूरे देश में। जिस तरीके से अभी जो फिलहाल बैठक हुई, उस बैठक में भी कोई नतीजा निकल के सामने नहीं आया। इस तरीके से कई सारी बैठकें हो चुकी हैं और कोई भी ठोस नतीजा निकल के अभी तक सामने आ नहीं पाया है। ऐसे में कई लोग ये बातें कर रहे हैं कि क्या वाकई में कोई किसी नतीजे पे पहुंचना चाहता भी है या नहीं चाहता। क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे कि सरकार आपकी पूरी बात मान ले तो शायद वो भी मुमकिन नहीं है, और अगर सरकार में बैठे हुए लोग ये सोच रहे हैं कि भाई किसान हमारी पूरी बात मान ले तो वो भी शायद मुमकिन नहीं है। आपको बीच का एक रास्ता निकालना होगा जिसमें कि दोनों लोग संतुष्ट हो सके और कोई एक मध्यस्थता करवा सके। उनको एक ऐसा शख्स भी ढूंढना होगा, नहीं तो ये काम नहीं बन पाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई। उस कमेटी के जैसे कि सभी मेंबर्स थे वो पहले ही किसान फार्म लॉ जो था उसको पहले ही किसी ना किसी तरीके से अपना सपोर्ट शो ऑलरेडी कर चुके थे। ऐसे में अब ये समझने वाली चीज़ हो चुकी है कि भाई आखिर इस पूरे आंदोलन से क्या कुछ है जो निकल के सामने आएगा या नहीं आएगा। और दूसरी चीज़, इस आंदोलन को लेकर कई लोग ये भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि इस आंदोलन की आड़ में जो प्रोटेस्ट चल रहा है किसानों का, इसकी आड़ में कई सारे ऐसे लोग हैं जो अपने अपने पर्सनल प्रोपोगेंडा या अपने पर्सनल एजेंडा को प्रूव करने के लिए, पूरे करने के लिए, अपनी कुंठा को ख़त्म करने के लिए इस आंदोलन का सहारा ले रहे हैं। चाहे आप वो पॉलिटिकल पार्टी ले लीजिए, चाहे आप किसी आइडियोलॉजी के लोग ले लीजिए, लेकिन हाँ, लोग यही काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि देश में और कोई ऐसा मुद्दा बचा नहीं है कि किसी मुद्दे पे जाके वो सरकार को घेर सके। ऐसे में अगर कोई मुद्दा बच रहा है तो वो इस समय की डेट में किसान आंदोलन ही है। लेकिन अभी जो हाल की में हरकत निकल के सामने आई है किसान आंदोलन की, और ख़ास तौर के किसान नेताओं की, ये वाकई में शर्म से सर झुकाने वाली है उन सभी लोगों के लिए जो ये मानते हुए चल रहे थे कि जो किसान नेता हैं वो वाकई में किसानों के हक के लिए खड़े हुए हैं। देखिए, आप अपने हक के लिए लड़ रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अपने हक के लिए लड़ने के साथ साथ सामने वाले की इमेज को ख़राब करने का भी काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी मानसिकता के ऊपर सवाल उठाता है, आपकी नैतिकता के ऊपर सवाल उठाता है और आपके एथिक्स के ऊपर सवाल उठाता है कि जो आप लड़ाई लड़ने जा रहे हो क्या आप उसको तरीके से लड़ना चाहते हो, या फिर आप बस वही है कि भैया उंगली से, सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा तो उंगली टेढ़ी कर लो। और ये तो उंगली टेढ़ी करना भी नहीं हुआ, ये तो उंगली टेढ़ी करने से काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। विस्तार में आपको खबर में बताता हूँ पूरी। आर्टिकल ये है कि नवाब हटा तो शूटर ने खोले राज, बताया किसान नेताओं ने टॉर्चर किया, फिर हत्या वाली बात कहवाई। मतलब उसके लिए उसने पूरा एक वीडियो जारी किया। दिल्ली के सिंघू सीमा पर केंद्र सरकार के 3 कृषि कानून के खिलाफ पिछले 2 महीने से भी अधिक समय से प्रदर्शन कर रहे किसान नेताओं ने एक नकाबपोश को मीडिया के समक्ष पेश किया, जिसने दावा किया कि उसे 4 किसान नेताओं को शूट करने के लिए पैसे मिले थे। अब एक नए वीडियो में इसके राज खुल रहे हैं। नए वीडियो में नवाब वाले व्यक्ति ने दावा किया है कि उसे दिल्ली पुलिस को बदनाम करने के लिए किसान नेताओं द्वारा प्रताड़ित किया गया था। उस शख्स ने कहा कि मैं सोनीपत का योगेश सिंह हूँ, जनवरी 19 को मेरे मामा का लड़का हुआ था तो मैं दिल्ली गया था। वहाँ पर कुछ किसान नेताओं ने मुझ पर लड़की छेड़ने का आरोप लगाया और वो अपने कैंपों में मुझे ले गए। वहाँ ले जाकर उन्होंने मेरी पिटाई करी, मेरी पैंट उतार कर मुझे पीटा, उल्टा लटका कर मारा। उन्होंने दबाव बनाया कि मुझे उनका कहा बोलना पड़ेगा और मैंने हामी भर दी। जैसी उसकी परिस्थिति थी उसमें उसको हानि भरनी पड़ी, हम ये भी कह सकते हैं। योगेश ने आगे बताया कि मेरी पिटाई के बाद उन्होंने मुझे भोजन कराया, फिर उन्होंने मुझे बताया कि क्या क्या बोलना है। उसके बाद रात को दारू पिलाकर मेरा वीडियो बना लिया। उसके अगले दिन वहाँ पर बिठाया गया और मेरे साथ 4 लड़के और पकड़े आगे थे, जिनमें से एक का नाम सागर है। किसान नेताओं ने कहा कि उन्होंने सागर को मार डाला है, तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करेंगे, अगर छूट कर जाना है तो मेरी बात मान लो। शख्स ने बताया कि किसान नेताओं ने उसकी पिटाई की, वो पुलिस के हवाले करने के लिए मिन्नतें करता रहा, लेकिन वो बोलते रहे कि वो पुलिस को कुछ नहीं बताते, जो करना है खुद ही करते हैं। योगेश ने बताया कि उसके साथ पकड़े गए एक लड़के की पीट कर अधमरी हालत कर दी गई थी। उसने बताया कि प्रेस के सामने ये कहने को कहा गया था कि कई थाने के एक व्यक्ति ने मुझे किसान नेताओं को शूट करने के लिए रुपए दिए थे। मतलब इस तरह की घटना सामने आई है और इस चीज़ में कई बड़े बड़े जो नेता हैं वो इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाई साहब के साथ बैठे हुए थे। मैं सोनीपत का योगेश सिंह, 19 तारीख को मेरे मामा का लड़का हुआ था, मैं वहाँ पे गया था। मैं दिल्ली डीटीसी बस में आया था, और दिल्ली पुलिस ने मुझे वहाँ से पैदल नरेला से आगे भेजा था सर। 19 तारीख को शाम को 4:30 बजे उन्होंने इस तरह से पूरा इसने एक वीडियो जारी किया है। ये पूरा वीडियो मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, मुद्दे की बात मैंने आपको वीडियो की बता दी है। दरअसल यहाँ समझने वाली बात है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई थी
उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ दिख रहा था कि जो वहाँ पे इन महाशय के साथ जो दूसरे किसान नेता बैठे हुए हैं, वो दरअसल ऐसा लग रहा था ना कि मुंह में शब्द डालना, मतलब जब सामने वाले व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा होता क्या बोलना, तो हम उसको बताते हैं अरे ऐसा बोल दे ऐसा बोल दे। तो ऐसा करके वहाँ पे अलग आपको साफ दिख रहा है कि भाई लोग जो है वहाँ बैठ के उसको समझा रहे हैं कि तुम्हें ये बोलना है, ये बोलना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। तो इस तरीके से ये पूरा एक सिनेरियो निकल के सामने आया है। अब इसमें कितनी सच्चाई है या कितनी, कौन सच्चा है कौन झूठा है, ये बात तो बात की रह गई है, लेकिन ये भी एक काले दाग की तरह निकल के आया। ठीक उसी तरह जिस तरीके से इस आंदोलन में हमने ये देखा कि किस तरीके से खालिस्तान के समर्थक अपनी बात कर रहे हैं। अगर आप भूल गए हैं खालिस्तान वाली बात को, तो मैं आपको बता दूं कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड में खालिस्तान का झंडा फहराने वाले को एक समूह ने $2.5 लाख देने का वादा किया है। साथ ही कोई परेशानी होने पर कनाडा में बसाने का भी वादा किया है। और ये सब बातें तब निकल के आ रही हैं खासतौर पे जब 26 जनवरी को जो ट्रैक्टर रैली की जानी है उसको लेकर पूरा माहौल अभी गरमाया हुआ है। ये तक बातें करी जा रही हैं कि भाई पुलिस वालों के भेष में लोग वहाँ पे घुसे रहेंगे और फिर उसके बाद वो किसानों के ऊपर हमला कर देंगे। तो इस तरह की कुछ बातें निकल के सामने आ रही हैं। कई ट्रैक्टर के ऐसे वीडियो निकल के आ रहे हैं इसके ऊपर तो टैंक बना दिया उन्होंने उसको पूरा। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये कहीं से कहीं तक भी देश में एक शांति बनाए रखने वाली चीज़ तो ये हो ही नहीं रही है। ऐसा लग रहा है कि बस अपनी बात पे आगे अड़े हुए हैं। इस वीडियो में उस बंदे ने आगे बताया कि मैंने छूटने के डर से ये सब बोलना स्वीकार कर लिया। मैंने सोचा कि मैं पुलिस को सब सच बता दूंगा। मुझे पुलिस ले गई, जिसके बाद मैंने वहाँ सब सच बता दिया। मेरा कोई साथी नहीं है, मेरे साथ जो पकड़े गए उनमें से एक को अधमरा कर दिया गया और एक को वो मार डालने का दावा कर रहे थे। उनमें से एक किसान ही था। उन्होंने मेरी अलग अलग कई वीडियो बनवाई। मैं कोई नशा नहीं करता। योगेश ने खुद को नौवीं फेल और बेरोजगार बताते हुए कहा कि उसके पिता कुक हैं, माँ बर्तन मांजती हैं, वहीं उसकी बहन पढ़ाई करती है। उसने कहा कि उसके पास कोई हथियार भी नहीं है और ना ही उसके परिवार में या उससे पहले कोई भी केस दर्ज है। वो मूल रूप से उत्तराखंड का रहने वाला है। बता दें कि मीडिया के सामने सिंघू सीमा पर किसान नेताओं द्वारा मीडिया के समकक्ष पेश किए गए नकाबपोश ने कहा था कि उसे हथियार भी दिए गए हैं और साजिश की थी कि गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर मार्च के दौरान एक व्यक्ति को किसान नेताओं पर गोली चलानी थी और एक को उपद्रव करना था। अगर किसान नहीं रुकते तो उसने 10 लोगों की टीम द्वारा गोलीबारी की साजिश की बात करते हुए कहा था कि इसका आरोप किसानों पर मढ़ा जाना था। अब इसके पीछे का राज पूरी तरीके से खुल चुका है। तो इस तरीके से जो ये बातें निकल के सामने आई, उससे सीधी सी बात है, जो लोग अभी भी आंख बंद करके ये बोल रहे हैं कि किसान आंदोलन को इन्फिल्ट्रेशन नहीं किया गया है, इसमें घुसपैठ नहीं हुई है, तो ये बात उनके लिए आंख खोलने वाली है। क्योंकि जिस तरीके से ये चीज़ें निकल के अब सामने आ रही हैं धीरे धीरे, वो हमें बता रही हैं कि किस तरीके से अपनी एक बात को प्रूफ कराने का जो एक ईगो लेके बैठ गए हैं कुछ लोग, उसके कारण ही ये चीज़ें निकाल के सामने आ रही हैं। कांग्रेस के राहुल गांधी का इस बारे में कोई प्रतिक्रिया अभी तक सामने आई नहीं है, क्योंकि भाई जिस शख्स के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं, अगर वही आके ये चीज़ कह रहा है कि भाई मेरे ऊपर इस चीज़ को करने का दबाव बनाया जा रहा है, तो आपको फिर, मैं ये नहीं कह रहा आप आंख बंद करके इस लड़के की बात मान लीजिए, लेकिन फिर आपको दोनों पक्षों की आपको निष्पक्ष होकर जांच करनी चाहिए, तभी आपको कोई नतीजा सामने निकल कर मिलेगा। नहीं तो मैं नहीं समझता कि आप किस तरीके से निष्पक्ष रूप से किसी नतीजे पे पहुंच पाएंगे, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये वाकई में चौंकाने वाली हैं। उम्मीद करता हूँ जो बात मैं आपको समझाना चाहता था आप समझ गए होंगे। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।